ठीक है, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बतला दे रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन का टोटल क्या रूल्स है, रेगुलेशन, क्या रूल रेगुलेशन बोल रहा है ट्रांसपोर्टर का, वो हम बतला रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्टर का रूल रेगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर कौन कौन सा बिल कर सकता है? रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज पे बिलिंग कर सकता है और फॉरवर्ड चार्ज पे बिल कर सकता है। ट्रांसपोर्टर का कोई भी लिमिट नहीं होता, कितना भी वो, अगर ट्रांसपोर्टर के लिए कोई भी, गवर्नमेंट क्या बोला है, किसी भी तरह का आपको जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है, आप काम कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको चाहिए जीएसटी लेना है तो ले लो, कोई रोका भी नहीं है, कोई रोका भी नहीं है। अगर आपको जीएसटी लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं बोला है कि आपको जीएसटी लेना ही लेना है। क्लियर? ये बोला है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप जीएसटी ले लेते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा जिससे आपको रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में आ सकते हैं? कौन सा फॉर्म भरना होगा? एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 भरना पड़ता है। कौन सा एनेक्सर? एनेक्सर 5 भरना होगा। एनेक्सर 5 भरेंगे तभी हम कौन सा ऑप्ट कर सकते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। और एनेक्सर 5 अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा मेरा? रिवर्स चार्ज पे हम लोग रहेंगे। एनेक्सर 5 अगर नहीं भर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज पे रहेंगे। ट्रांसपोर्टर, अगर मान लो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी नंबर नहीं लिया तो वो अपना कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकता है। कंसाइनमेंट नोट इशू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जीएसटी नंबर ले लिया है तब वो कौन सा इनवॉइस इशू करेगा? कौन सा इनवॉइस इशू करेगा? कंसाइनमेंट नोट करेगा ही करेगा, साथ साथ क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस भी इशू करेगा। और टैक्स इनवॉइस जो इशू करेगा उसमें कौन सा करेगा? दोनों कर सकता है। कौन कौन सा? एक है रिवर्स चार्ज और एक है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, कंसाइनमेंट नोट के साथ क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर ट्रांसपोर्टर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो अगर फॉरवर्ड चार्ज लिया है तो कौन सा टैक्स इनवॉइस? दोनों में टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाएगा। अगर रिवर्स चार्ज है तो नॉर्मल जैसा है वैसा कर देगा। क्लियर? अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज में आना है, फॉरवर्ड चार्ज में आना है तो कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा? एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 भरेगा तभी वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। उसके लिए कहाँ जाना होगा? एनेक्सर 5 भरने के लिए कहाँ? सर्विस, सर्विस में यूजर सर्विस, यूजर सर्विस में, या ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट फॉर जीटीए एनेक्सर 5। जीटीए का फुल फॉर्म गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिखना का है, हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ये देखो, क्लिक करें। ये देखो, प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये विंडो कब खुलता है? द विंडो फॉर फाइलिंग एन एक्सर 5 फॉर डिक्लेरेशन। क्या बोल रहा है? द विंडो, ये विंडो फॉर फाइलिंग एन एक्सर 5 फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 will made available on the portal from 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना के लिए ओपन होगा। अभी कौन चल रहा है? नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर खत्म होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना के लिए मेरे पास ऑप्शन आता है। 3 महीना में ही आप ऑप्ट कर सकता है। क्या ऑप्ट कर सकता है? रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर सकता है। नहीं तो तुम तो ऐसे तो रिवर्स चार्ज में है ही। तुम अगर ऐसे है नॉर्मल कुछ भी नहीं करो, तुम क्या में है? रिवर्स चार्ज में है। अगर तुमको फॉरवर्ड चार्ज में अगर ऑप्ट करेगा तो कब ऑप्ट करने का ऑप्शन देगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। कब देगा?
जनवरी फरवरी मार्च। अगर तुम सुन लो, अगर तुम एनेक्सर 5 भर दिया, एनेक्सर 5 क्यों भरा जाता है? फॉरवर्ड चार्ज में आने के लिए। और अगर भर दिया फॉरवर्ड चार्ज के लिए, एनेक्सर 5 एक बार भर दिया, तो तुम ट्रांसपोर्टर होते हुए तुम रिवर्स चार्ज का बिल नहीं काट सकता। समझ में आया मैटर? तुम किसी को भी बिल करेगा ना, रिवर्स चार्ज पे बिल नहीं कर सकता। सब बिल किस पे करना होगा? फॉरवर्ड चार्ज पे करना होगा। सब बिल किस पे करना होगा? फॉरवर्ड चार्ज पे करना होगा। और फॉरवर्ड चार्ज पे कितना रेट ऑफ जीएसटी रेट क्या है? 5% और 12%। दो तरह का क्यों है वो अभी आ रहे हैं। पहला क्या हम बतलाएं? पहला हम क्या बतलाएं, सुन लो। आप अगर ट्रांसपोर्टर का क्लाइंट आपका कोई बनता है, ट्रांसपोर्टर का क्लाइंट कोई बनता है, तो वो अगर जीएसटी नंबर आपसे लेता है तो उसका क्या क्या कंप्लाइंस है। वो अगर नॉर्मल है, कभी एनेक्सर 5 नहीं भरा है, तो किस टाइप का बिल बनाएगा वो? आरसीएम का बिल बनाएगा, जिसमें जीएसटी नहीं लगाएगा। ठीक है। और अगर उसको रिवर्स चार्ज नहीं करना, फॉरवर्ड चार्ज पे बिल बनाना है, तो वो कब उसको ऑप्ट कर सकता है? जनवरी फरवरी मार्च। और कर लिया तो क्या होगा? वो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए चलते जाएगा, चलते जाएगा। ठीक है। अगर मान लो उसको ऑप्ट आउट करना है, फॉरवर्ड चार्ज से हटना है, तो फॉरवर्ड चार्ज से हटना है तो ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन आता है, अभी दिखा देंगे हम। ठीक है, ऑप्ट आउट हो सकता है। ठीक है, मगर ऑप्ट इन करने के लिए कब होगा? ऑप्ट आउट कभी भी हो सकता है, ऑप्ट आउट कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अगर तुमको, अगर सिर्फ तुम अगर सुन लो, अगर तुम एनेक्सर 5 भर दिया, अगर तुम ट्रांसपोर्टर है, तो तुमको किस टाइप का बिल बनाना होगा? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का बिल कैसे बनता है? सीजीएसटी एसजीएसटी सब सेम रहेगा, ऊपर से नीचे। हाँ, नहीं नहीं, फॉरवर्ड चार्ज पे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तुम लोग हमको पढ़ाने लगा, अब समझ गए। ठीक ना? मतलब समझ में आ रहा तभी ना पढ़ा रहा है क्या? तो अगर फॉरवर्ड चार्ज पे एक बार एनेक्सर 5 भर दिया, सब वैसे ही बनेगा बिल, खाली नीचे में टैक्स का कैलकुलेशन होगा। कितना कितना कैलकुलेशन होगा? या 5 या 12। अगर 5 कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं, और 12 कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं, आ गया मैटर यहाँ। ठीक है, अगर 5 कर रहा है, सुन लो, अगर तुम ट्रांसपोर्टर है, तुम्हारे पास 10 तो गाड़ी है, तुम क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। 10 तो गाड़ी है तुम्हारे पास। अब तुम क्या किया? कौन सा सिस्टम ऑप्ट कर रहा है? 5% का। ठीक है, उसमें ये भरेगा ना, उसमें ये वाला भी आता है। कंफर्म हम एक बार बोल लेंगे। ठीक है, एक बार कंफर्म हो लेगा। एनेक्सर 5 अभी नहीं आ रहा है, ऑलरेडी एक्सपायर हो गया आपका। वो मार्च में ही 3 महीना खुलेगा। देखो नहीं आ रहा, द लास्ट डेट ऑफ ये ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, वो खत्म हो गया आपका। वहां पे पूछेगा 5% है या 12% है। अगर 5% का ले रहा है, तो क्या होगा? आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। आईटीसी समझ में आता है क्या? आईटीसी क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर कैसा कैसा इनपुट क्लेम कर सकता बतलाओ। अगर मान लो, सुनो, पहला तो 5% है, 5% में क्या हो रहा है? आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। अगर 12% में बिल बना रहा है तो आईटीसी क्लेम कर सकता है। यहां तो क्लियर है। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर है, पहला बात तो ट्रांसपोर्टर को जीएसटी नंबर लेना है, नहीं लोन नहीं लेना, लोन नहीं लेना, मत लो, जैसा मन वैसा करो। अगर लिया तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक चलता है, सेकेंड ऑप्शन एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 भरने समय 5% या 12% पूछेगा। अगर तुम 5% में तो आईटीसी नहीं ले सकता है, 12% में तो आईटीसी ले सकता है। अब ट्रांसपोर्टर कैसा कैसा आईटीसी ले सकता है बतलाओ, कैसा कैसा आईटीसी ले सकता है? तुम ट्रांसपोर्टर है ना जी,
तुमको क्या क्या चीज का आईटीसी तुम ले सकता है जो ज्यादा हमेशा यूज में आएगा। हम लोग तो मतलब मतलब अरे बाबा आईटीसी कैसा ले सकता है। तुम बिल बनाए, मान लो हम बिल बनाए, ठीक है, हम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, तुम मेरे से सर्विस ली, ली ना। अब तुम सर्विस ली, सर्विस लेने के बाद तुमको हम सर्विस दिए, कोई मटेरियल यहाँ से वहां सप्लाई करना था, दिए, ठीक है, तुमको कितना ट्रांसपोर्टर का बिल बना के दिए, मान लो कि 5 लाख रुपए का बिल बना के दिए, दिए ना, है। हम अभी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज पे है, तो 5 लाख का बिल बना के दिए, तो उसमें 5% टैक्स लगाएंगे, कितना, 5% नहीं 12% लगाए, 12% टैक्स लगाए, कितना हो गया, 12×5 = 60, 60,000 रुपया टैक्स हो गया। अब सरकार को हमको टैक्स जमा करना होगा, 60,000 रुपया करना होगा ना, 60,000 अब तुमसे लिए हैं तो जमा करना होगा, करना होगा। अब 60,000 रुपया हम जमा करेंगे, ठीक है, तो सरकार क्या बोला, आपका कोई आईटीसी है तो क्लेम कर। अगर आपका आईटीसी, अगर मान लो जैसे कि हम नए नए ट्रांसपोर्टर का काम, हम 5 गाड़ी खरीदे, खरीदे ना, 5 ट्रक खरीदे, ट्रक खरीदते समय हम टैक्स दिए होंगे ना। मान लो कि 10 लाख रुपए मेरा टैक्स में लग गया, या मान लो 10,000 रुपये टैक्स में लगे, तो क्या 10,000 रुपये जो टैक्स दिए वो आईटीसी हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में कितना परसेंट ले सकते हैं ना। अगर हम टायर खरीदे, टायर खरीदे गाड़ी का टायर, ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अरे बाबा हम ट्रांसपोर्टर हैं, मेरा ट्रक चलता है, मेरा ट्रक का टायर उड़ गया, नया टायर खरीदे, नया टायर खरीदने गए दुकान में, वो बिल बना के दिया ना, आईटीसी लगा, जीएसटी लगा के दिया होगा, जितना उसको जीएसटी पे किए, ठीक है, और बिल किए जितना, उसमें जितना हुआ माइनस करके सरकार को दे दिए, यही तो आईटीसी है ना। क्या, तो 12% में क्या है, आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। क्या, और क्या है, और क्या चीज में ले सकता है, जैसे गाड़ी मैकेनिक को दिए, मैकेनिक वाला जीएसटी वाला है तो वो दिया, या फिर बहुत सारा चीज है। क्या, अरे डीजल जीएसटी में कहाँ आता है रे बाबा, जीएसटी में आता है, नहीं ऐसा मत बोल दो तुम लोग, हैं, मेरा बच्चा लोग ऐसा बुड़बक निकलेगा, हैं, नहीं ना, मैं, हम पहला क्लास में ही पढ़ाए थे, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, इंटरव्यू में एक तो मेरा बच्चा से पूछ दिया था ये चीज कि पेट्रोल पे कितना परसेंट जीएसटी हो, उसको हम नहीं पढ़ा के 18 बोल दिया था, तो समझ में है ना। पेट्रोल जो हुआ, वो अल्कोहल जो हुआ, ये सब जो है, ये पुराना पद्धति में चल रहा, वो क्या, दादा परदादा का जो जमाना का आदमी था ना, वो ये नहीं चलाने वाला, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब नहीं चला, ठीक है, वो ऐसे ठीक है, वो वाला सिस्टम में चल रहा, मतलब वैट वाला सिस्टम में चल रहा, क्या, ठीक है, सेल टैक्स वैट वाला सिस्टम में था ना वो, तो हम क्या बोल रहे हैं, 12%, 12% में क्या होगा, आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम एक ट्रक खरीदा, ट्रक कम से कम खरीदेगा ना, तो कम से कम हमको लगता है 5 लाख रुपया का तो जीएसटी लग ही जाता है, क्या कि 15-20 लाख रुपया का तो ट्रक आता होगा ना, है, तो 5 लाख रुपया का तो जीएसटी लेगा ना, है, 5 लाख रुपया का जीएसटी लग गया। अब 5 लाख रुपया का तुम कितना बिल बनाते रहो, कभी टैक्स ले देना, क्या, उससे टैक्स लो, तुमको फायदा हो रहा है ना, तुम जिसको बिल कर रहा है उससे ले रहा है ना, और इधर एडजस्ट हो रहा है ना, है, उसका तुम जीएसटी लेने में फायदा है। तब फायदा हुआ ना। क्या, जितना एगो ट्रक खरीदा, तुम्हारा 5 लाख रुपया क्लेम आ गया, अब तुम बिल बना रहा है, बना रहा, बना रहा, बना रहा, तुम्हारा मतलब तुम उससे पैसा ले रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जीएसटी ले रहा है, वो जीएसटी प्रॉफिट बन समझो, तुम गाड़ी खरीदा, गाड़ी जब खरीदा, जो जीएसटी पे किया, वो तुम्हारा वापस भी तो आ जा रहा है, क्या नहीं आ जा रहा है, क्या फायदा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है मैटर। अब तुम टायर खरीदा, क्या, टायर खरीदा, कोई तो कुछ भी सामान खरीदा, मैकेनिक का कोई सामान, हमेशा गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी हो रहा है, क्या,
दुकान जा रहा खरीदने, जीएसटी बिल लेके आ रहा है, वो तुमको आईटीसी मिल जा रहा है। जब तक जीएसटी बिल नहीं लेगा आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या ये तो है ना, बिना जीएसटी बिल का आईटीसी मिलेगा नहीं ना मिलेगा, वो रिटर्न ही नहीं फाइल कर पाएगा तो कहां से मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर ट्रांसपोर्टर है तुम्हारा क्लाइंट तो उसको इस तरह से एकदम प्रोफेशनल होके समझाना होगा। अब वो बोलेगा कि नहीं हमें इतना झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतना मेरे पास दिमाग नहीं है कि वो टायर खरीदे उसका बिल रखो। ट्रांसपोर्टर लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब ये होता है, मतलब वो लोग मतलब थोड़ा ये होता है एजुकेशन, मतलब ये वाला होता है, ज्यादा लोग ज्यादा रहता है क्या, मतलब वो सब मतलब ये होता है ना, थोड़ा अलग टाइप का रफ वाला काम है ना। हमेशा ड्राइवर के साथ ये करो, उसके साथ ये करो, ऐसा है। हाँ तो वो लोग क्या बोलता है, इतना हम माथा खराब नहीं करेंगे, हमको एकदम इजी वाला चीज बतलाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला जीएसटी, मगर हमको बोल रहा है जीएसटी चाहिए। जो जहां पर कंपनी में काम करना, वो बोला बिना जीएसटी काम नहीं है। तो बोला ठीक है चलिए, तो आप 5% पे कीजिए, जितना आपका बिल है, जितना बिल है उसका 5% आप सरकार को डायरेक्ट जमा कर, मगर आप कोई भी गाड़ी खरीदिएगा, घोड़ा खरीदिएगा, ये खरीदिएगा, आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी नहीं आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तब उसको तुम समझाएगा, अपना तरीका से समझाएगा कि देखिए अगर आप 12% पे कीजिएगा तो आईटीसी मिलेगा। उसको ऐसा समझाएगा, अरे हाँ ठीक है करवा दो। तब उसको, मगर उसके बाद क्या उसका पर कितना प्रेशर पड़ेगा मालूम ना, क्या प्रेशर पड़ेगा मतलब, सब बिल सब मेंटेन करके रखना होगा। क्या अकाउंटिंग का काम बहुत बढ़ जाएगा, अब तुम लोग के पास एगो कमाने का जरिया आ जाएगा। नहीं, अब उसका अकाउंटिंग का काम भी कर देगा तुम उसका, बोलेगा अरे भैया आप काहे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप खाली पैसा कमाने पे दिमाग रखिए, कागज पत्र का काम हम लोग देख देते हैं, कागज पत्र का काम हम कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है बाबू तुम ही कर दो, ऐसा बोल देगा, कागज पत्र का काम आप ही कर दो, जो है काल लगेगा बतला दो, महीना का काल लेगा। ठीक है, आप 5,000 रुपया हमको दे दीजिएगा। ठीक है, फीस 5,000 रुपया दे दीजिएगा, हम सप्ताह में 2 दिन आएंगे, करके चल जाएंगे। हो गया ना आप लोग का। काहे किसी के यहाँ पर 12 घंटा बैठ के काम करेगा, काहे 14 घंटा देगा। आज किसी के यहाँ भी जाओ 12 घंटा से कम नहीं काम करवाता है। क्या किसी के यहाँ भी जाओ 12 घंटा, ऐसा कितना तुम लोग का शकल कितना खिला खिला नजर आ रहा है ना। है कुछ दिन काम कर लेना, एकदम पूरा आंख का नीचे काला हो जाएगा, सूख जाएगा एकदम, मतलब शरीर में रौनक खत्म हो जाएगा। समझ में आया, क्या कि वो तुम लोग का सिरिंज डाल के ना पूरा खून चूस लेता है। तो इसीलिए अपना प्रोफेशन अच्छा होता है। क्या 2 घंटा किया अपना, तुमको सर सर बोल के काम करवाएगा, तुमको सर बोलेगा, तुमको रिस्पेक्ट देगा ना। है तो, और नहीं तो जाना तो बहुत हाई लेवल पे जाओ, जहां पर अच्छा अच्छा, जहाँ मतलब ये है पे स्केल पे काम हो रहा है। क्या, तो वो तुम लोग के ऊपर है, जैसा करना चाहता है, सीखने के लिए जा सकता है। पहले तो स्टार्टिंग तो स्टेप तो सीढ़ी का पहला सही रखना होगा ना, कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस दिमाग में रखना कि हमको अपना प्रैक्टिशनर ही बनना है। ठीक है, प्रैक्टिशनर ही बनना, अगर अच्छा बच्चा है मेरा, तुम लोग प्रैक्टिशनर बनना। ठीक है, प्रैक्टिशनर बनने पे दिमाग लगाना ज्यादा, उसमें तुम कभी भी मार नहीं खाएगा। अरे 4 क्लाइंट बना लो ना जी अपना, बहुत है। 20,000 रुपया आया अकाउंटिंग के साथ, क्या 2 घंटा करके कर, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर का ये समझ में आ गया, ट्रांसपोर्टर का मैटर क्लियर हो गया। यहीं पर आज इतना ही रखते हैं, उसको बतलाएंगे अगला क्लास में हम कैसे ट्रांसपोर्टर का, अगर वो रिवर्स चार्ज पे है तो कैसे कौन सा रिटर्न फाइल होगा। अगर रिवर्स में वो नहीं लिया, जीएसटी ही नहीं ली, इसका हम लोग डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज करना चाहते तो एनेक्सर फाइल तो नहीं। मतलब फिर कैसे गलत क्वेश्चन कर दिया, तुम क्या है पहले बतलाओ, तुम क्या है अभी क्या सोच कर। हाँ जैसे इसको, हाँ अगर उसका अगर नहीं लिया नहीं कर, बट मिल गया उसको काम डाटा, वो बोल रहा है कि हमको डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज करना है। जीएसटी ले लिया एक बार, एक बार ले लिया जीएसटी, तो वो तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज पे है ना, रिवर्स चार्ज पे है।
अब उसको फॉरवर्ड चार्ज में जाने के बाद तो एनेक्सर 5 भर दिया, अब उसको ऑप्ट आउट करना होगा, अगर हम चाहेगा कि नहीं हम नहीं करना चाहते, बाहर निकल जाए। हाँ, आउट निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिशन से निकलने के लिए कुछ था, कंपोजिशन में आने के लिए कब होता है? मार्च में, अप्रैल बोल रहा है। अरे देखो, कंपोजिशन में जाने के लिए, कंपोजिशन किसी को लेना है तो मार्च में उसका विंडो खुलता है ना कंपोजिशन में आने के लिए, बाहर निकलने के लिए तो कभी निकल सकता है क्या? तो उसी तरह से ऑप्ट आउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्ट इन करना है तो 3 महीना का टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप ट्रांसपोर्टर है तो आप कंसाइनमेंट नोट, या फिर हम लोग का भाषा में बिल्टी बोलते हैं, वो तुम लोग बना के ऐसे दे सकता है, टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, कंसाइनमेंट नोट बना के काम करो, ट्रांसपोर्टर को काम करने के लिए रोका नहीं है। क्लियर? बस आज का यही रखते हैं, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, एंड करने से सेव हो जाएगा। स्टॉप कर देंगे हम।